हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका मूवी टॉक विद अभी पर। आज हम बात करेंगे एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बैक ट्रैक के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा एक थ्रिलर प्लॉट और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। डॉक्टर पीटर बोवर एक परेशान साइकेट्रिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो अपनी अकेली ज़िंदगी अपनी बीवी के साथ गुजार रहे हैं। अपनी बेटी एवी के गुजरने के बाद पीटर अपनी बीवी को सोने का मशवरा देता है ताकि वो अपने गम से कुछ राहत पा सके, जबकि वो अपने पेशेंट के साथ थेरेपी में अपना वक्त बिताते हैं। लेकिन उसे खौफनाक सपने आते हैं और अपनी बेटी को खो देने की यादें उसे सताती हैं। उनका मेंटर और कॉलेज डॉक्टर डनकन पीटर को इस हादसे के बारे में गहरा सोचने को कहता है जिसमें ईवी की मौत हुई थी। पीटर दुख में डूबकर याद करता है कि उसने अपनी बेटी के लिए एक साइकिल खरीदी थी और उसे साइकिल चलाना सिखाने में व्यस्त था। लेकिन जब उसने एक ट्रेन सेट स्टोर के विंडो में दिखी तो उसका ध्यान भटक गया। इसी दौरान ईवी एक गाड़ी से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। पीटर के कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें एक पुराना जैज प्लेयर फिलिक्स है जिसे वो एंटीरोग्रेड एमनीशिया का शिकार समझता है, और एक और पेशेंट एरिका है जो सुसाइडल थॉट्स और फीलिंग से लड़ रही है। डनकन पीटर का फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है और उसे ईवी को याद करने के लिए कहता है, जो पीटर के दर्द को कुछ हल्का करता है। डनकन पीटर को उस ऑब्जेक्ट को याद करने के लिए कहता है जो ईवी की मौत के वक्त उसके ध्यान में था। पीटर बार बार कोशिश करता है लेकिन उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह याद नहीं कर पाता। डनकन उसे कहता है तुम्हें याद आएगा और चले जाता है। एक रात पीटर नोटिस करता है कि एक छोटी लड़की एलिजाबेथ उसके ऑफिस के बाहर उसका इंतजार कर रही है। पीटर उसे अंदर बुलाता है और एलिजाबेथ डर के निशान दिखाती है। जब वो ट्रेन के गुजरने की आवाज़ सुनती है वो एक नोट लिखती है 12787 और ऑफिस से भाग जाती है। पीटर अपने घर लौटकर अपनी बीवी से उनके आने वाले एनिवर्सरी के बारे में बात करता है, जो गहरे डिप्रेशन में है और अपनी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ानी है इसमें उलझन में है। पीटर अपने ऑफिस लौटकर एलिजाबेथ को फिर से पेन में देखता है। जैसे ही ट्रेन गुजर रही होती है एलिजाबेथ हाइपर वेंटिलेट करने लगती है और बेहोश हो जाती है। पीटर उसे सोफे पर सुलाता है और दवाई ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ वहाँ से गायब हो जाती है। वो डनकन को इसके बारे में बताता है, लेकिन डनकन स्पेक्टिकल दिखते हैं। फिर भी उसे एलिजाबेथ के इनिशियल्स एनालाइज करने के लिए कहते हैं। पीटर ने मजबूरन ऐसा किया और समझा कि वो ईवी है। उसके बाद वो अचानक से भावनाओं और उलझन में गिर जाता है। उसे डनकन के ऑफिस में एक पेंटिंग दिखती है जिसे उसने पहले अपने सपने में देखा था। वो समझने लगता है कि उसकी जवानी में एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था। डनकन उसे कहता है कि वो इस सपने को और डीपली एनालाइज करे और जो याद नहीं आ रहा उसके बारे में रिसर्च करे। उस रात जब पीटर नंबर 12787 देख रहा होता है तो उसे एलिजाबेथ का एक विजन दिखाई देता है जो ईवी में बदल जाती है। फिर पीटर अपने पेशेंट एरिका का विजन देखता है जो उसे समझाती है कि वो खुद को मार नहीं सकती क्योंकि वो पहले ही मर चुकी है। पीटर और रिसर्च करता है और पता लगता है कि उसका दूसरा पेशेंट फिलिक्स 20 साल पहले ही मर चुका था। वो अपने सभी पेशेंट के बैकग्राउंड में झांकता है और रियलाइज करता है कि ये सभी 1987 में मर चुके हैं। जैसे ही ट्रेन फिर से उसके विंडो के पास से गुजरती है पीटर अपने सभी पेशेंट को उस ट्रेन के पैसेंजर के रूप में देखता है। आखिरकार वो डनकन के पास मदद के लिए जाता है। डनकन उसे कहता है कि वो याद करेगी 20 जुलाई 1987 को क्या हुआ होगा। पीटर अभी भी याद नहीं कर पाता और कहता है कि उसके पेशेंट बस हेलुसिनेशन है। डनकन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे पेशेंट रिफर किए हैं तो मैं क्या हूँगा। डनकन गायब हो जाता है और पीटर रियलाइज करता है कि डनकन और उसके सभी पहले के पेशेंट असल में भूत हैं। जुलाई 12, 1987 के अपने गुजरे हुए इतिहास को देखते हुए पीटर फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है अपनी जड़ों में लौटने का और उस जगह वापस जाने का जहां वो 1987 में बड़ा हुआ था, फॉल्स क्रीक। वो अपने गांव वापस जाता है, अपने पिता विलियम के घर, जो एक रिटायर हो चुके कॉप हैं, लेकिन उनके साथ कभी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। उनका इंटरेक्शन हल्का और ठंडा होता है। विलियम पीटर को उसके कमरे तक ले जाते हैं और पीटर अपने बचपन की चीज़ों को देखता है, जिसमें एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जो ट्रेन रैक के बारे में जो उसके टीनेजर होने के दौरान हुआ था। पीटर एक पब में जाता है जहां वो अपने पुराने दोस्त बैरी से मिलता है, जो एक परेशान और काफ़ी ड्रंक किया हुआ था। जब पीटर उस इवेंट के बारे में बात करना चाहता है तो जुलाई 1987 को हुआ था। बैरी गुस्से से भड़क जाता है और चिल्लाता है कि उन्होंने वादा किया था कि इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। जब पीटर घोस्ट का जिक्र करता है तो बैरी और भी गुस्से में
आ जाता है और उसे दूर रहने का हुक्म देता है। जब पीटर वहाँ से चला जाता है, विलियम उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को देखता है जो पीटर ने अपने बिस्तर पर छोड़ दिया था, और उसे पढ़कर उसके चेहरे पर छुपे हुए अफसोस और नफरत के एहसास होते हैं। पीटर ट्रेन ट्रैक्स के पास वापस आता है और अपने जवान टीनेज वर्जन को एक विजन देखता है जहाँ वो और बैरी अपने साइकिल्स पर चल रहे होते हैं। एक कपल को कार में मेकआउट करते हुए देखने जाते हैं, लेकिन पीटर इतनी चीज देखने में हिचकिचाता है। वो ट्रेन आती हुए सुनता है और अपनी साइकिल को ट्रैक से हटाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन देर हो जाती है और ट्रेन डीरेल हो जाती है, जिसमें 47 पैसेंजर की मौत हो जाती है। ब्रेकेज का अंदाजा लगाते वक्त पीटर फिलिक्स और अपने कई पेशेंट के कॉर्प्स को पहचानता है। विजन खत्म होता है और पीटर, जो अब पछतावा महसूस कर रहा है, ईवी, फिलिक्स और एलिजाबेथ के भूत से परेशान होकर पुलिस हेडक्वार्टर जाता है। वहाँ वो पुलिस शेफ बारबरा हेनिंग के सामने अपने बचपन के गुनाहों का इकरार करता है, ये कहते हुए कि वो बस सब कुछ खत्म करना चाहता है। बारबरा उसे बताती है कि उसकी माँ उस एक्सीडेंट में मर गई थी, जिसे सुन के पीटर पहचानता है कि बारबरा की माँ उसके पेशेंट में से एक थी। बारबरा उसे आसानी से छोड़ देती है और कहती है ये बस एक लापरवाही का जुर्म था। लेकिन जब पीटर वहाँ से जाने लगता है तो बारबरा उस पर शक भरी नज़र डालती है, जानते हुए कि कुछ है जो वो उसे छुपा रही है। पीटर अपने पिता के घर लौटकर न्यूज़पेपर आर्टिकल को जला देता है, ये सोचकर कि अब उसके सारे मसले ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जब उसे अलमारी से एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है तो उसका ध्यान भटक जाता है। जांच करते वक्त उस पर एलिजाबेथ के गुस्से भरे भूत का हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब पीटर होश में आता है तो उसे डनकन मिलता है, जो उसे बताता है कि वो अब तक उस रात यानी 12 जुलाई को सच में क्या हुआ था उसका एक हिस्सा याद नहीं कर पा रहा है। डनकन कहता है कि जब तक असली जुर्म सामने नहीं आता तब तक कुछ भी खत्म नहीं होगा। डनकन समझता है कि वो साइकिल से ट्रेन डीरेल नहीं हो सकती, और वो याद करने की उस दिन जब उसकी बेटी की मौत हुई थी उसका ध्यान किस चीज़ से भटका था। धीरे धीरे पीटर को याद आता है कि उसका ध्यान एक टॉय ट्रेन सेट से भटका था, जो उसे उस रात याद दिलाता है जब ट्रेन डीरेल हुई थी। पीटर उस पुरानी छोड़ी हुई ट्रेन स्टेशन पर वापस जाता है, जहां उसे मिलता है कि बैरी ने वहां अपने आप को फांसी लगा ली है और काले परिंदे उसकी लाश पर फीस्ट कर रहे हैं। बारबरा उसे दोबारा सवाल करती है, इस बार पहले से ज़्यादा सख्ती से, और पीटर बताता है कि उसने अपने कन्फेशन में बैरी का जिक्र इसलिए नहीं किया था ताकि अपनी पहले से ही खराब पोजीशन को और ख़राब ना करे। बारबरा उसे मशवरा देती है कि जब उसका दिमाग थोड़ा साफ हो जाए तब वो उसे कॉल करे। अपने पिता के घर लौटने के बाद पीटर अधूरी जली हुई न्यूज़पेपर आर्टिकल को ध्यान से देखता है और उसमें एलिजाबेथ बैलेंटाइन के बारे में पता लगता है, जो डीरेलमेंट से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी और उसकी लाश उस ट्रेन में मिली थी। पीटर बारबरा से मिलता है और कुछ सच्चाई याद आता है, साथ ही ये भी बताता है कि वो भूतों से परेशान है। जब बारबरा उसे शक करती है तो पीटर उसकी माँ के बारे में और कुछ डिटेल्स बताता है जो सिर्फ बारबरा ही याद रख सकती थी, जो उसे परेशान करती है, और वो पीटर को वहाँ से जाने का हुक्म देती है। पीटर उसकी सलाह जानकर जाने ही वाला होता है जब उसे अपनी गाड़ी में एलिजाबेथ की डॉल मिलती है। वो वापस डीरेलमेंट वाली जगह पर जाता है और अपने बच्चों के कदमों के निशान को अंधेरे जंगल में दोबारा पाता है। वो एलिजाबेथ के भूत के पीछे पीछे छोड़ी हुई ट्रेन स्टेशन तक जाता है, जहां उसे ये सच्चाई मिलती है कि बचपन में डीरेलमेंट होने से पहले उसने एलिजाबेथ को उस कार से निकलते देखा था जिसमें वो और बैरी झांक रहे थे। उसने अपना पिता विलियम, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट था, को एलिजाबेथ के पीछे करते हुए देखा था और उसे खींचकर ट्रेन स्टेशन में ले जाते हुए देखा। पीटर ने उनको फॉलो किया और देखा कि उसके पिताजी एलिजाबेथ को मार रहे हैं और रेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से एलिजाबेथ ने ट्रेन ट्रैक के लीवर को खींच दिया और ट्रेन डीरेल हो गई। पीटर ये सब देख रहा था और शॉक और ट्रॉमा की वजह से रिएक्ट नहीं कर पाया। उसने देखा कि उसके पिताजी एलिजाबेथ की लाश को लेकर ट्रेन ट्रैक के बाकी कॉर्प्स के साथ बिठा रहे हैं। पीटर को फिर एंटीरोग्रेट एमनीशिया हो गया था। जब उसकी यादें वापस आई, पीटर अपने पिताजी के पास गया और उसने कहा कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि उसे अपने पिताजी की छुपी पीडोफिलिया और मर्डर्स के बारे में सब पता चल गया था। लेकिन पीटर को नहीं पता था कि बारबरा ने विलियम को इंटरव्यू किया था और कहानी को समझाया था और अब उसे कन्फ्रंट करने गई थी। विलियम ने बारबरा को मारकर बेहोश कर दिया था और उसकी अनकॉन्शियस बॉडी को देखकर उसे सेक्सुअली अट्रैक्ट होने के बावजूद उसने उसे मारने का फैसला किया। पीटर ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया और दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें विलियम्स ने बेयरली पीटर को बेहोश कर दिया। पीटर कार में बैठा होता है टायर्ड अप, जब विलियम उन्हें रिवर के पास ले जा रहा होता है ताकि उन्हें वहां डंप किया जा सके। लेकिन एलिजाबेथ कार के सामने आती है और विलियम को शॉक में डाल देती है, जिससे
कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ट्रैक पर गिर जाती है। पीटर का बॉडी कार से गिर जाता है और उससे अपने पिताजी का गन उठाया जो कार से गिर गया था। उसने गन से कार पर फायर किया और बैक डोर अनलॉक किया, जिसे बारबरा भाग गई। एक आती हुई ट्रेन कार को टकराती है और कार के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे विलियम की मौत हो जाती है। पीटर और बारबरा बिना किसी नुकसान के बच जाते हैं। पीटर उन सब गोस्ट को देखता है जो पहले उसे परेशान कर रहे थे, शुरू में चीख रहे थे और फिर शांत हो जाते हैं जैसे ट्रेन चली जाती है। उसके बाद पीटर एक शांत एलिजाबेथ को देखता है जो पहली बार उसे मुस्कुराती है और फिर रास्ते पर चलती है। आखिरी सीन में पीटर बीच साइड पर अपनी बेटी ईडी की गोस्ट के साथ बैठा होता है जो उसे मुस्कुराती है। उसे खुद को उठाया, पीटर को फोरहेड पर किस किया और फिर दूर चली जाती है और गायब हो जाती है। पीटर की वाइफ आती है और उसके पास बैठती है और पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? पीटर पहली बार फिल्म में मुस्कुराता है और कहता है, किड्स जो ये दर्शाते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ नई फैमिली शुरू करने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों, ये था बैकट्रैक का रिव्यू। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? कोई ट्विस्ट जो आपने पहले नहीं देखा, अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप टॉकिंग मूवीज़।